आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस एवं सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस एवं सर्विलांस टीम ने फर्जी आईडी प्रपत्रों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए फाइनेंस पर महंगे मोबाइल फोन हड़प कर बेचने वाले 5 शातिर अभियुक्तों अंकित, जॉनी, अविश, उम्मेर, अंकित को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 21 कीमती मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार करने वाला लैपटॉप, 6 फर्जी आधार कार्ड एवं 6 पैन कार्ड छाया प्रति बरामद की गई। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारे सामने प्रकरण आया था। कुछ मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग के महंगे मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फोटो होती थी गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है और वो जिन ID कार्ड्स को यूज कर रखा है उनके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फोन हैं, जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेस किया तो पता चला कि कुछ ये लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल। ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फोटोग्राफर जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है, जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो उसमें फोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फोटोशॉप करवाता था, ID में टेम्परिंग करवाता था और फिर ये ID से ये सिम इशू करवाते थे। और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये EMI पे वाले फोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अविश अरोड़ा। ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में। इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30.5 हजार रुपए में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अविश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का अपना जिला सहारनपुर का, उसको ये 50,000 रुपए में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको 1-1.25 लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो अपनी जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपने ID पर ये मोबाइल लिया करते थे, वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उमेर किस तरीके से मोबाइल बेचता था, क्योंकि बिना बिल के मोबाइल, पुराना मोबाइल भी आज तक कोई नहीं है। पुलिस ने लगातार सतर्क किया है, लोगों को जागरूक किया। किस तरीके से ये बेचता था? क्या इसकी अपनी दुकान थी? क्या उमेर की अपनी दुकान है। और जब उमेर से पूछताछ की तो इसने बताया कि जो पहला ओनर है मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है, उसके नाम पर एक बिल बनता था। उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था, ये बिना बताए कि अगर इस फोन की पहली EMI या दूसरी EMI किस्त टूट जाएगी तो फोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को भेज देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा और इसी में वो फायदा उठा रहा था। अविश पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में। और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे, आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश और ये रिटेलर काम करता है उमेर। अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी, जैसे हमारे जिले में ही देवबंद, सदर बाजार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके द्वारा इन्होंने वाले मोबाइल फर्जी ID पे लिए हैं। सर कितने मोबाइल मिले हैं और लगभग कीमत कितनी होगी? और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसमें लैपटॉप को जानकारी करते। लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो फोटोग्राफर है वो ये सारी की सारी IDs को टेम्पर करता था, उसमें फोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं।
इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाजार जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं उससे कनेक्टेड हैं, और जो 5 मोबाइल हैं ये रुड़की और हरिद्वार से भी जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार कार्ड आईडी पर निकाले थे वो मोबाइल है। रेलवे स्टेशन सहारनपुर लकड़ी के पुल के समीप इंडियन रेलवे ने किया मॉक ड्रिल, एडीआरएम ने दी जानकारी। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन सहारनपुर लकड़ी के पुल के समीप इंडियन रेलवे ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एक ट्रेन के डिब्बे को ट्रैक से उतारा गया, जिसमें ट्रेन के डिब्बे में यात्री फंसे दिखाए गए। इस दौरान एनडीआरएफ, मेडिकल टीम, इंडियन रेलवे टीम, फायर ब्रिगेड टीम, आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस मौजूद रही, जिसमें ट्रेन के डिब्बे में फंसे यात्रियों को कैसे निकाले यह दिखाया गया। ऐसे समय में क्या करना चाहिए यह सभी टीमों द्वारा बताया गया। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर ऐसी डिटेल्ड डिजास्टर मॉक ड्रिल रेलवे में की जाती रही है। उसी के मद्देनजर आज भी एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के एसोसिएशन में ये एक ज्वाइंट मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं उनकी कितनी अलर्टनेस है, स्टाफ की मशीनरी या इक्विपमेंट जो उसमें काम आने होते हैं वो हमारे कितने रेडी हैं, तैयार हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। मेन पर्पज ये चेक करने का रहता है इसमें। उसी के मद्देनजर जो है आज की मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें एनडीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसमें कि कुछ परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि जब रेलवे अपने लेवल पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल नहीं हो पा रहा है तो एनडीआरएफ को इन्वॉल्व करके और फर्दर ये की जाती है। तो उनकी भी प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारियां भी इस मौके पे चेक होती हैं कि वो कितना तैयार है, किस तरीके की अप्रोच ली जाती है। इसमें जो भी रेलवे का मेडिकल स्टाफ है, हमारी जो एआरटी है, एआरएमई है, वो समय पे रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही है, उसके रिगार्डिंग सब तैयारियां चेक करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। लगभग से कितनी टीमें जो यहाँ पर काम कर रही हैं? मेन 3 टीमें इन्वॉल्व हैं इसमें। जैसा मैंने पहले बताया, रेलवे के मेन टीम है, उसकी सब टीमें अलग अलग होंगी जो है, और एनडीआरएफ की एक टीम है और एक सिविल डिफेंस की टीम है। सिविल डिफेंस में उनकी जो फायर ब्रिगेड ले लीजिए आप, जो है उनकी सिविल पुलिस ले लीजिए, ऐसे उनके जो भी अलग अलग महकमे हैं वो सब उसमें शामिल है। एनडीआरएफ की जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, उनके जितने भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो सब उसमें शामिल है। रेलवे में जो है हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, एक एआरएमई जिसमें मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह और सपोर्ट स्टाफ होता है वो है, और कंप्लीट टीम जो इसको रेस्क्यू के लिए रहती है रेलवे की तरफ से। तो मेन 3 टीमों की ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। मॉक ड्रिल प्रयास में जो लोगों को बचाया गया है, कितने लोग और किस तरह से? अभी तक जो जानकारी है उसमें 3 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है, जो कि रेलवे की टीम द्वारा निकाला गया है। उसमें से 2 को जो है रेलवे हॉस्पिटल भेजा गया है यहाँ पे फर्स्ट एड देके। बाकी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ ने टेक ओवर कर लिया है, और बाकी के जो पैसेंजर इसमें एंट्रैप्ड हैं, लगभग 5 पैसेंजर बताए जा रहे हैं, उनको जो है एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। थैंक यू सर। थाना नकुड़ पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी देहात ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नकुड़ पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर शौकीन एवं राशिद को आसरा खेड़ी तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। ये थाना नकोड़ पर 4 तारीख को 2 जगह मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई है, एक कस्बा अम्बेठा में और एक नया बस अड्डा जो है नकुड़ क्षेत्र में, वहां से 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी, जिस संबंध में दोनों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इन दोनों मुकदमे में टीम्स जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अपने जो इंटेल के माध्यम से चोरों का पता कर रही थी। जो है कल मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग की जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोगों की जब रोका गया तो ये जो मोटरसाइकिल है, इनसे चोरी की मोटरसाइकिल मिली है ये, और इन्होंने जब वाहन ऐप पे चेक किया गया तो ये जो है मोटरसाइकिल पूर्व में चोरी की गई थी। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पर टोटल 7 मोटरसाइकिल बरामद की है थाना नकुड़ की पुलिस ने, जिसमें से कि 3 मोटरसाइकिल नकुड़ क्षेत्र में चोरी हुई है
जिसमें 2 में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया गया है। तीसरे के वादी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक मोटरसाइकिल है वो थाना कोतवाली देहात से पूर्व में चोरी हुई थी, जो इनके जो तीसरा साथी है कार्तिक, उसके घर से बरामद हुई थी। और जो मोटरसाइकिल है कोतवाली देहात की जो चोरी हुई है, उसमें उन्होंने नंबर प्लेट भी फर्जी लगा रखा था और एक ब्लैक फिल्म जो अलग मोटरसाइकिल पे अलग रंग का जो फिल्म है वो भी चढ़ा रखा था ताकि इसकी पहचान छुपाई जा सके। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये चोरी करते हैं, 3 लोगों का गिरोह है। जो इनका तीसरा साथी है कार्तिक, वो भी नकुड़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और वो अभी फरार चल रहा है। और ये दोनों चोरी करते थे तीनों मिलकर, और जो कार्तिक है वो किसी व्यक्ति को इसको बेच देता था या फिर किसी दुकान पर इसको कटवा देता था। और ये तीनों नशे के आदी हैं, तीनों नशा करने के आदी हैं और इसीलिए ये लोग चोरी करते हैं। जब इनके आपराधिक इतिहास का पता किया गया तो जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त है, दोनों पे आपराधिक इतिहास है। ये जो अभियुक्त शौकीन है, ये पूर्व में ननौता से चोरी में जेल गया है और ये 2010 में इसने पूछताछ में बताया कि इसने अपने सगे भाई का मर्डर किया था, जिसके चलते ये जेल गया था, पंजाब से लुधियाना में से जेल गया था। और जो बची हुई 3 मोटरसाइकिल हैं, इन्होंने इनका चेसिस नंबर भी मिटा दिया है रगड़कर, और इंजन नंबर के माध्यम से इनके मालिकों का, जो गाड़ी मालिक है, उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और तस्दीक करके फिर इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सर, अभी 7 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुए, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई मोटरसाइकिल और अन्य जो कि नकुड़ के आसपास जो क्षेत्र है वो और अन्य राज्यों से भी जुड़ता है, वहां से भी कोई चोरी की है? जी, अभी इन लोगों ने जो टोटल 7 चोरी की घटना कबूल की है। इन्होंने बताया कि जो इनका तीसरा साथी है वो पूर्व में भी कुछ मोटरसाइकिल को अपने जानकारी में इसने कहीं पे बेची है। जैसे ही तीसरे अभियुक्त को हम तलाश कर लेंगे, उससे भी जो पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे विवेचना में शामिल किया जाएगा और भी अगर बरामदगी होगी तो बरामद की जाएगी। नंबर प्लेट कैसे बदलते थे, क्योंकि आजकल डिजिटल नंबर प्लेट का जमाना है, बारकोड वाली नंबर प्लेट चल रही है, कैसे बदलते थे? ये लोग अपना ही एक टेम्पररी नंबर प्लेट प्रिंट करवाते थे, कहीं से पेंट करवाते थे और मैनुअली ही उसे बदल लेते थे, जिसे जब चेक किया गया वाहन ऐप से तो वो फर्जी वो मैच नहीं कर रहा था चेसिस नंबर से। तो पुलिस को फिर शक हुआ कि ये जो फर्जी नंबर प्लेट है, और फिर इसमें और पूछताछ में बाकी तथ्य सामने आए। विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरएलडी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रही उर्वरक की कमी के मुद्दे को लेकर जिला कृषि अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी धीरज सिंह से कहा, प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटी में उर्वरकों की भारी कमी का मामला सामने आ रहा है। किसान रबी फसलों की बुआई के लिए परेशान हैं। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी से समस्या के समाधान की मांग की, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। प्रतिनिधिमंडल जिला कृषि अधिकारी से मिला। हमें बार बार ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि साधन सहकारी समिति, गन्ना सहकारी समितियों में उर्वरक की कमी आ रही है और रबी की फसल के लिए किसान परेशान है। और हम AR से मिलना चाहते थे। AR साहब का ऑफिस बंद मिला। जिला कृषि अधिकारी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि उपलब्धता से अधिक जितनी डिमांड है उससे अधिक हम सोसाइटियों को सप्लाई करा चुके हैं उर्वरक की, लेकिन सोसाइटियों पर उपलब्धता नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीच में खाद की, उर्वरकों की कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि बच्चों के हाथ खाद बेचा जा रहा है, किसान परेशान है। हमने जिला कृषि अधिकारी श्री धीरज सिंह जी को कहा है कि यदि 2 दिन के अंदर अंदर सोसाइटियों में सुचारू रूप से खाद की सप्लाई नहीं पहुंची, किसान को अगर सुचारू रूप से नहीं मिला तो तुम्हारा घेराव, तुम्हारा भी ARO का भी, जिला सहकारी समिति का भी यही आकर घेराव करेंगे, दफ्तरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये राष्ट्रीय लोकदल की चेतावनी है। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने DAP खाद की कमी के चलते किसानों को हो रही समस्या से तुरंत राहत दिलाने की मांग की। आपको बता दें, जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके पश्चात कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उनकी मांग थी कि DAP खाद की कमी के चलते किसानों को हो रही समस्या से तुरंत राहत दिलाई जाए, बढ़ाई गई कीमतों को अविलंब वापस लिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। शर्मा, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। ये जो
सरकार ने डीएपी के खादों के दाम में जो वृद्धि की है उसको लेकर हम यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट महोदय जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई अशोक सैनी जी और सभी हमारी वरिष्ठ कांग्रेस पीसीसी, हमारे फ्रंटस संगठन और हमारे सभी पदाधिकारीगण, इस दामों को लेकर आज हमने मांग उठाई कि डीएपी के दाम आप कम करें, जिससे किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हर चीज में दाम बढ़ाने का काम करते हैं। चुनाव आते हैं, मंचों पर इतने बड़े बड़े इनके भाषण होते हैं कि हम ये कम करेंगे वो कम करेंगे, सिर्फ जुमलों के काम डबल इंजन की सरकारें केंद्र में और प्रदेश में कर रही है। तो आज इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हो गए। आज हमारे 2 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम हमारा एक मीटिंग थी जिसमें एक परिवर्तन यात्रा हम इस प्रदेश में निकाल रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश अनुसार एक परिवर्तन यात्रा सहारनपुर से प्रारंभ होगी। उसकी तिथि और रूट आपको जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा। वो कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम हमारा डीएपी को लेकर था। जब जब किसान को डीएपी की खाद की जरूरत पड़ती है, यूरिया की जरूरत पड़ती है, तब तक सरकार खाद उपलब्ध नहीं कराती। परेशानी में किसान रहता है, उसे ब्लैक में खाद मिलता है, रेट लगातार बढ़े हुए हैं। ये जो बात करते हैं ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ का किसान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सरकारों को किसानों की कोई परवाह नहीं है। 3 काले कानून ले आई थी, वापस लेने पड़े। अब भी कोई योजना ऐसी नहीं है जिससे किसानों को लाभ हो सके। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर वांछित चोर को सड़क दूधली कट से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक शातिर वांछित चोर हमान पुत्र नसीम को सड़क दूधली कट से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, महिला उप निरीक्षक मंजू शर्मा, हेड कांस्टेबल विशाल मलिक मौजूद रहे। थाना चिलकाना पुलिस ने एक जिला बदर अभियुक्त को ग्राम दुमझेड़ा से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक जिला बदर अभियुक्त शाहबाज उर्फ टोनी को ग्राम दुमझेड़ा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जितेंद्र राणा, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारियों के साथ नवादा रोड स्थित गौशाला व नंदीशाला का निरीक्षण करने पहुंची नगरायुक्त दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, गौशाला को आत्मनिर्भर करने के लिए गौ उत्पादों को और बेहतर तरीके से विकसित करने हेतु उनका संवर्धन कर बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन करने के लिए एक गौ उत्पाद ट्रेनिंग सेंटर नगर निगम द्वारा गौशाला परिसर में बनाया जाएगा। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने गौशाला व नंदीशाला का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग सेंटर बनाने हेतु कार्य योजना के निर्देश दिए। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने निगम अधिकारियों के साथ गौशाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंश को सर्दी से बचाव के लिए बदली जा रही तिरपाल का कार्य 2 दिन में पूरा करने, गौशाला की साफ सफाई और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह को गौशाला व नंदीशाला का भव्य द्वार बनाने का आगणन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने गौशाला की आय बढ़ाकर उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम करते हुए गौ उत्पादों की बिक्री पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौ उत्पादों को और अन्य डिजाइनों के साथ विकसित तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर और एक हॉल बनाया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने 110 वर्षीय बुजुर्ग की समस्या सुनने के लिए छोड़ी अपनी कुर्सी। डीएम ने अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित, बुजुर्ग ने दिया आशीर्वाद। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई कर शासन की मंशा को साकार करते हुए समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे। इस दौरान ग्राम बडूली थाना नागल निवासी 110 वर्षीय बुजुर्ग संगत सिंह अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उनकी समस्या को सुनने के लिए डीएम अपनी कुर्सी छोड़कर उनके पास पहुंचे। संगत सिंह की समस्या को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को जांच कर शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। डीएम ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद एक उम्मीद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचना इस बात का प्रमाण है। आमजन का विश्वास शासन और प्रशासन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए। डीएम ने जनपद के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहा, जो बुजुर्ग आपके पास कोई समस्या लेकर आए उनको मान सम्मान देने के साथ उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्रता से निराकरण किया जाए।
बुजुर्गों का सम्मान और समस्याओं का निस्तारण हमारी संस्कृति है। थाना जनकपुरी पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग करने वाले एक वांछित अभियुक्त को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग करने वाले एक वांछित अभियुक्त श्याम कुमार को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, महिला उप निरीक्षक मंजू शर्मा, हेड कांस्टेबल विशाल मलिक मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति को रामपुर मनिहारान से किया सकुशल बरामद, परिजनों को किया सुपुर्द। आपको बता दें, रशीद अहमद का पुत्र गुलबहार, जो कि दिमागी रूप से बीमार था, घर से बिना बताए कहीं चला गया था। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। थाना कुतुबशेर पुलिस ने संबंधित मामले में कार्यवाही करते हुए गुमशुदा व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी थी। इसी क्रम में पुलिस ने गुमशुदा हुए गुलबहार को रामपुर मनिहारान से सकुशल बरामद किया, परिजनों को सुपुर्द किया गया। सकुशल बरामद करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक विजय कुमार, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र मौजूद रहे।